जय हिंद साथियों, मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। जैसे जैसे जेएसएससी सीजीएल के लिए जो घोषित तिथि है 16-17 तारीख, वो नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो अनिश्चितताओं के बादल हैं वो छाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे अनिश्चितताओं के बादल छाते जा रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। अभी झारखंड में अगर किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा हाइप बना हुआ है तो वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तिथि है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने आधार हैं। और उन आधार के बीच में जो है सब मुद्दे पे केंद्र बिंदु पर केवल एक ही बात है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कब होगी। जितने भी तमाम चैनल हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, जितने भी लोग ऐसे जो परीक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि परीक्षा से संबंधित जानकारी जुटाने में जो लोग सक्षम हैं, सारे लोगों की बातों को अगर एक जगह करके देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि अनिश्चितता के बादल क्यों छाए हुए हैं। कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कहा जा सकता है कि यस, ये जो 16-17 तारीख की परीक्षा की तिथि है वो अंतिम तिथि है, मतलब इसके बाद जो है तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, उसी तिथि को परीक्षा हो जाएगी। कोई कह रहा है कि 50-50 के चांसेस है, तो कोई कह रहा है कि निश्चित रूप से परीक्षा नहीं होगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, परीक्षा तो होकर रहेगी। अब परीक्षार्थी सुने तो सुनने किनका, और जब ऐसा माहौल बनेगा तो जाहिर सी बात है कि अनिश्चितता तो होगी, परेशानियां तो होगी, लोग दबाव में तो आएंगे। लेकिन मैं चूंकि इस पर बात रखूं अपने, उसके पहले जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि मैं कुछ भी बोलूं या कोई कुछ कहे, इन सब बातों का आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा की जो घोषित तिथि है उसी को मान के तैयारी करनी चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं, फिर आज भी कह रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये फेर बदल, ये चर्चाएं, ये अफवाहों का बाजार, वो व्हाटसोएवर, आप बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे तो आपकी तैयारी प्रभावित होगी। अब मैं आता हूं मुद्दे पर कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है होगी अथवा नहीं होगी, मतलब इस 16-17 तारीख को होगी अथवा नहीं होगी। तो दो कारण जो है मेरे नजर में स्पष्ट हैं, इन दो कारणों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। पहला कारण, मैं पहले डे वन से कह रहा हूं, EMRS का एग्जामिनेशन। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि EMRS के जो विद्यार्थी हैं, कुछ जो सोए हुए थे वो अब जाग गए हैं। और जाग इसलिए गए हैं क्योंकि लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि इनकी संख्या कम है, पता नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने भी लोग झारखंड के लोग हैं जो झारखंड सेंटर में EMRS की परीक्षा में बैठने वाले हैं, वो कहीं रह रहे हैं, उन सब ने मेल करके जेएसएससी के को एकदम तंग कर दिया है, मेल करके जेएसएससी को भर दिया है। और साथ में लोगों ने क्या किया है कि ऑफलाइन जो है हैंड रिटन लेटर्स जो है जेएसएससी के एड्रेस पे भेजना शुरू कर दिया है कि सर हम भी परीक्षार्थी हैं, हमने EMRS का फॉर्म भरा है, हम झारखंड के निवासी, 8 वर्षों से हमें सीजीएल का भी इंतजार है, तो क्या हमें वंचित कर दिया जाएगा? क्या हम जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो इसका मतलब है किसी और परीक्षा की, अन्य परीक्षा की तैयारी ना करें? तो हम 8 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, 3-3 बार फॉर्म भर लिया हमने, और उसी डेट को परीक्षा है जिस दिन हमारी EMRS की परीक्षा है। तो इस प्रकार के तर्क ले लेके लोग जो है ना, अपनी अपनी भाषा में जैसे भी है, जेएसएससी को उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन भर दिया है। अब जेएसएससी बाध्य है इन पर विचार करने के लिए, क्योंकि इतने इतने विद्यार्थियों के अधिकार की बात है, इतने इतने विद्यार्थियों की का रिक्वेस्ट है, इतने इतने विद्यार्थियों ने जो मेल डाला है, तो इस पर अगर जेएसएससी विचार करती है तो जेएसएससी निश्चित इस बात को निष्कर्ष पर पहुंचाएगी कि नहीं, इस तिथि पे जो संभावित तिथि है 16-17, इसमें परीक्षा ले पाना संभव नहीं होगा। इतने लोगों को वंचित करके परीक्षा ले पाना संभव नहीं होगा। ये था मुद्दा नंबर 1। अब मुद्दा नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आज आपको मालूम है कि कितनी तारीख हो गई है। अब एग्जामिनेशन में गिन चुन के जो है 16-17 दिन बचे होंगे मुश्किल से। अब 16-17 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं और अभी तक जेएसएससी की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई हलचल नहीं है।
ना रिजेक्शन लिस्ट जारी हो रही है। कई लोगों का दावा था, कई बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जो थे उनका दावा था कि 25 तारीख के पहले जो है रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी, हमारी बात देख लेना। लेकिन वो बात तो हुई नहीं। अब इस माह को खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं। अब उनका ये कहना है कि ये 2 दिन जो बाकी हैं, इन 2 दिन में अगर नहीं आता, अगर रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है तो परीक्षा 100% हो जाएगी। तो मतलब तुक्का लगा के क्या फायदा है? तुक्का लगाने का क्या मतलब है कि 2 दिन में फिर आ गई तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अगर आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है तो पुख्ता जानकारी बताएं, और अगर नहीं है तो फिर क्या तुक्का लगाना कि इस 2 दिन में आ गया तो ठीक, अगले 2 दिन में आ गया तो ठीक। समझने की बात है, समझने की जरूरत है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। 16-17 दिन बचे हुए हैं। रिजेक्शन लिस्ट भी इसी बीच में आना है, और रिजेक्शन लिस्ट आएगा उसके बाद ही एडमिट कार्ड तैयार होगा। ये बात हम आप भली भांति जानते हैं। एडमिट कार्ड तैयार होंगे। कुछ लोगों का जो हमारे कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ जहाँ सेंटर पड़ते थे उन सेंटर्स पर जाके उन्होंने जो है पूछा है, या फिर वहाँ उनके लोग हैं तो उनको पूछा है कि क्या जेएसएससी की तरफ से ऐसा कुछ जो है स्पेशल आपको बोला गया है कि परीक्षा 17 या 16-17 तारीख को होगी। तो उन स्कूल वालों का कहना, हमें हमारे तरफ, हमको जो है जेएसएससी की तरफ से इस प्रकार का कोई दबाव दिया नहीं गया, मतलब बताया, कुछ बोला नहीं गया है कि 16-17 तारीख को परीक्षा होगी, क्या होगी। अब कुछ लोग उसको भी आधार बना रहे हैं कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परीक्षा नहीं होने वाली है जिन सेंटर पर होनी है। रांची के जो सेंटर्स हैं वो हमको मालूम है कि ये हमारे इसके परीक्षा के चलते बहुत सारे सेंटर्स में ऑक्युपाइड होंगे, और साथ में विद्यार्थी भी जो लगातार मेल भी कर रहे हैं जेएसएससी को। दोनों परिस्थितियां गंभीर हैं। मैंने कहा ईएमआरएस की संख्या इतनी है, इतने लोगों ने मेल डाला है, इतने लोगों ने, चूंकि हम लोग जानते हैं ऐसा कि जब बहुसंख्यक जो है लोग, या बहुत अधिक संख्या में जब लोग मेल डालते हैं, किसी परीक्षा को लेकर निवेदन डालते हैं, तो मजबूर हो जाता है कोई आयोग, और वो मजबूर होकर उसको आधार बना के वो परीक्षा को आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो अभी आयोग के पास एक ये परिस्थिति तो ईएमआरएस के विद्यार्थियों ने भली भांति बना दी है, ये परिस्थिति तैयार कर दी है कि अब आयोग के पास जो है एक पुख्ता बहाना हो गया कम से कम, या जो कह लें कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कि इतनी संख्या में लोग आए हैं। दूसरी बात है, मैंने कहा था कि वो अपनी तैयारी को लेके भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। मैंने आपसे बताया था कि जेएसएससी सीजीएल जो है, जो जेएसएससी है, अपनी तैयारियों को लेके भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। ऐसे में क्या है कि जब वो खुद आश्वस्त नहीं है तो उन्हें एक ढाल मिलेगा कि नहीं, ईएमआरएस के जो परीक्षार्थी थे उनके दबाव में, उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने क्या किया, परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो संभावनाओं के बाजार में अगर हम लोग बात करें, संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो बात कहीं भी जा सकती है। लेकिन अगर एक मानक, एक तर्क की कसौटी पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये 2 मुद्दे निकल के सामने आते हैं। एक तो ईएमआरएस की परीक्षा, उससे संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा डाला गया मेल, उनके द्वारा डाला गया जो लेटर्स वो, और दूसरा अभी तक जेएसएससी की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, अभी तक रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुई है। आज ये महीना 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास कुल मिला के एग्जाम के लिए बचेंगे 14-15 दिन, और इन 14-15 दिनों में उनको रिजेक्शन लिस्ट भी जारी करना है, एडमिट कार्ड भी जारी करना है, और परीक्षा भी लेनी है। तो ऐसे में जो है माहौल पूरी तरह से जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, और हर बच्चे के मन में एक ही प्रश्न है। कमेंट बॉक्स उठा के देखिए, किसी भी यूट्यूबर जो जेएसएससी से संबंधित पढ़ाता हो, सूचना बांटता हो, कुछ भी करता हो, आप उठा के देख लीजिए, 100 में से 90 कमेंट्स इसी बात को लेके है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कब होगी। तो इतना बड़ा जो माहौल बना हुआ है, राज्य की इतनी बड़ी परीक्षा, 8 लाख विद्यार्थियों के 8 वर्षों का जो है प्रतीक्षा का फल है जेएसएससी सीजीएल। ये परीक्षा जब भी हो, ये सफल हो, ये इसका कामना करिए। भले 15 दिन देर हो, मंजूर है, लेकिन इस बात को लेकर कामना करिए कि जो परीक्षा है उसका आयोजन सफल हो। इसका सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माथे पे असफलता का मुहर लगा हुआ है कि यह परीक्षा सफल नहीं होती है, यह परीक्षा जो है फेयर तरीके से नहीं होती है। इसलिए आप इस बात को मनाने से अधिक इस बात का मनाएं कि ईश्वर करे कि यह जो परीक्षा है, ये इसका आयोजन सफल हो, निर्विवाद हो, और इस बार जो है अंतिम चयन तक की जो प्रक्रिया हो पूरी हो सके। अन्यथा बार बार जिस प्रकार होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इस परीक्षा के कारण सिर पर लिखा हुआ है अपरिहार्य अपरिहार्य अपरिहार्य, सुन के उनके लोग थक गए 8 वर्षों से। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप तैयारी करें और अपनी एक सीट पक्की करें, और आप सब दुआ करें कि जेएसएससी की जो परीक्षा ये है
ये फेयर तरीके से हो, परीक्षा आज हो या 15 दिन के बाद हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो हैं डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप अपने मोटिवेशन को जिंदा रखेंगे और परीक्षा की तिथि से आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे भी बढ़ेगी तो 15 दिन से अधिक आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रहे और अपने तैयारी में किसी भी प्रकार की चूक न रखें। मैं कह सकता हूँ कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में जो हमारे कहने के बाद जो लोग रिवीजन बैच में आए हुए हैं, जुड़े हैं, उनका उत्साह देखते बनता है। अगर आपकी भी तैयारी अधूरी है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए और हमारे तेलीडी ब्रांच में जुड़कर आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के बीच में बैठकर अपनी तैयारी को धार दीजिए। जो कुछ भी छूट गया हो, जो कुछ कमियां आपकी तैयारी में रह गई हों, उनको पूरा करिए और अपने लक्ष्य को साधिए। जय हिंद, धन्यवाद।